का द्वार, सजा रामलला दरबार। सजा दो घर को गुलशने 2100 किलो का घंटा, 108 फीट की अगरबत्ती, घर को गुलशने सा। जो घंटा है ये राम मंदिर के जो मुख्य प्रांगण है उसमें लगाया जाएगा और सीधे तौर पर कहा सकता है कि इस घंटे की जो गूंज है वो पूरे अयोध्या वासी सुन सके। लगे कुटिया भी दुल्हने सी, भव्य मंदिर की दिव्य तैयारियां। कुटिया भी दुल्हने सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो पूरा अयोध्या एक नया नगरी बन गया है और काफ़ी उत्साह है सभी लोगों में और प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी लोग काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। अवध में राम, अयोध्या तैयार, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार। तो राम की नगरी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह तैयार है। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर पूरी तरह तैयार होने वाला है। 4 तस्वीरें आपके सामने, माफ कीजिएगा। रामलला के दरबार को और भव्य बनाएंगे। स्वर्णिम द्वार जिनको लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। आज मीटिंग हुई है, बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है तैयारियों को लेकर। तो वहीं सीआईएसएफ को अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो सीआईएसएफ के 150 से ज्यादा सशस्त्र सुरक्षा कमांडो जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा श्री राम के इस भव्य मंदिर के लिए अलग अलग जगहों से खास तोहफे भेजे जा रहे हैं, जिसमें 2400 किलो का घंटा भी शामिल है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन तैयारियों को लेकर आज बीजेपी की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े शामिल हुए। तरुण जी, एक बड़ी बैठक हो रही है और खासतौर से तैयारियां लेकर आप लोग पूरे यहाँ पर लगातार मंथन कर रहे हैं। 450 साल बाद भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। ये सब प्रभु की कृपा और सबका भाग्य का हम उस दिन को देख रहे हैं। 450 साल का संघर्ष है और देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मंदिर के शुभारंभ के समय में आने वाले हैं। ये अद्भुत है, ऐतिहासिक है, हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है, एक सुखद दिन है और पूरे देश से आने वाले समय में यहाँ पर लोग आएंगे इस तीर्थस्थली पर माथा टेककर। तो 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा 14 जनवरी से एक अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें मदरसों, मस्जिदों और चर्च में जाकर दिए बांटे जाएंगे। 14 तारीख से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता इन धार्मिक स्थलों के अलावा लोगों के घर पर जाकर भी 5-5 दिए बांटेंगे, जो 22 जनवरी को जलाए जाएंगे। एक से जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे चर्च हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे दरगाह हैं, हमारे मस्जिदें हैं, वहाँ पे हम साफ़ सफाई भी करेंगे और हम अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, उनको हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिए भी बांटेंगे, दिए भी पहुँचाएँगे। लगभग पूरे देश भर में 7,25,000 दियों की अपनी व्यवस्था की है, जो हम लोगों तक पहुँचाएँगे और लोग अपने घरों में दिया जलाकर खुशियाँ मनाएँगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से आप लोग करेंगे, किस जगह से आप लोग शुरुआत करेंगे और क्या ये पूरे देश भर में देशव्यापी रहेगा? तो वहाँ क्या कार्यकर्ता जा करके और घरों में, हर एक घर में जा करके देंगे या केवल मदरसे और जो धार्मिक स्थल है उनसे भी जा करके उन स्थलों पर देंगे? जो जहाँ है सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेशों में, जिला अध्यक्ष अपने जिलों में, मैं दिल्ली से, ऐसे हमने जो है वो दिए को बांटने का, धार्मिक स्थल की सफाई का कार्यक्रम बनाया हुआ है और ये 14 तारीख से शुरू होगा। ये पूरे देश में व्यापक तरीके से देश भर में हम इसको करेंगे। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है और हमारा फर्ज बनता है। मुझे दुख होता है इस बात का कि जो लोग बयान देते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, अवैसी जैसे लोग, अजमल जैसे लोग ये कहते हैं कि 14 तारीख को हमारे लिए गम का दिन है। एक अपील भी करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपील करेंगे कि
तो मंदिर भव्य बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी भव्य हो, इसकी तैयारी हो रही है। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए मंदिर ट्रस्ट लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको दिखाते हैं वो चेहरे जो फरवरी 2020 से यानी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होने से आज तक मंदिर निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कुछ ऐसे किरदारों के बारे में भी बताएंगे जो मंदिर का काम करने पर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। करोड़ों भक्तों की भावनाओं के अनुरूप मंदिर आकार ले रहा है। इस भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कई लोगों का योगदान है। मंदिर की नींव से लेकर मंदिर का शिखर बनाने तक हजारों लोगों ने अपना योगदान दिया है और ये सिलसिला अनवरत जारी है। कार्यशाला में पत्थर तराशने वाले हों या मंदिर में खूबसूरत नक्काशी करने वाले, रामलला के मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने वाले हर कारीगर, हर इंजीनियर, हर श्रमिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। 2020 में निर्माण काम की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक कई ऐसे चेहरे हैं जो पल पल इसके साक्षी रहे हैं। मंदिर निर्माण का पहला चरण 22 जनवरी को उस वक्त संपूर्ण हो जाएगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब तक हुए हर काम में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका बेहद अहम रही है। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2020 में उन्हें यह पद दिया गया था। तब से लेकर अब तक लगातार वो मंदिर निर्माण से जुड़े हैं। इससे पहले उन्होंने बतौर IAS देश सेवा की। 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में काम किया। उससे पहले भी वो कई अहम पदों पर रहे, लेकिन मंदिर निर्माण से जुड़ने के बाद वो लगातार अयोध्या में कामकाज पर डटे रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने वाले सुझावों को अमल में लाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। अभी भी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है तो नृपेंद्र मिश्रा बराबर अयोध्या पर नजर बनाए हुए हैं। निर्माण कार्यों का निरीक्षण हो या समारोह की तैयारी, हर काम में नृपेंद्र मिश्रा नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर इस प्रकार बनाओ कि भारत के हर दिशा से आने वाला भारतीय और जो विश्व में भारतीय है उसको यह विश्वास हो कि वो अपने मंदिर में जा रहा है। ऐसा नहीं लगे कि ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। इसलिए कोशिश की गई है, कुछ की गई है, कुछ आगे होगा। जैसे साउथ में गोपुरम होता है, आने वाले वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि गोपुरम का निर्माण भी हो। आपने वेस्टर्न इंडिया में परकोटा शब्द सुना है। परकोटा इज ए बाउंड्री। यहाँ पर वो बाउंड्री भी है, परिक्रमा मार्ग भी है। मंदिर निर्माण से जुड़े एक और अहम चेहरे हैं चंपत राय। मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक चंपत राय काफी सक्रिय भूमिका में दिखाई देते हैं। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। उनकी देखरेख में ही मंदिर से जुड़े सभी काम होते हैं। मंदिर निर्माण के बजट से लेकर हर चीज का ख्याल रखते हैं। चंपत राय पढ़ाई के बाद रसायन विज्ञान के प्रोफेसर बने। आपातकाल के दौर में 18 महीने जेल में रहे। 1980 में नौकरी छोड़ी और मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। रामकाज के लिए चंपत राय ने शादी भी नहीं की। इन दिनों चंपत राय 22 जनवरी की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। प्रभु राम से उनका कैसा लगाव है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि मंदिर की हर खूबी उन्हें कंठस्थ है। जमीन से भगवान का आसन 16.5 फीट ऊंचा है। वो ऊंचाई भी पत्थरों से दी गई है, ग्रेनाइट पत्थर से।
गर्भगृह जहाँ भगवान का आसन लगेगा, फर्श मकराना का बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। शेष पत्थर राजस्थान का भरतपुर जिला हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। राम जी का बालक रूप 5 वर्ष के बालक का प्रतिमा बनाई गई है, खड़ी प्रतिमा। अनिल मिश्रा भी राम मंदिर निर्माण से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पहले दिन से सक्रिय हैं और अभी भी पूरे काम पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल मिश्रा राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। अनिल मिश्रा पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अपने पेशे से जुड़े आंदोलन की वजह से ही 8 महीने जेल में रहे। जेल में ही स्वयं सेवकों के संपर्क में आए और संघ से जुड़ गए। यहाँ से उनका जीवन अलग दिशा में आगे बढ़ता चला गया। मंदिर का एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जिसको कहते हैं, पूरब दिशा का परकोटा, ये बन के तैयार हो गया है। फर्श की घिसाई का काम चल रहा है। बिजली की फिटिंग हो चुकी है। घिसाई और पॉलिश का काम पूरा होने के बाद, जैसे हम घर में देखते हैं, लगभग काम पूरा माना जाता है। फिर श्रृंगार का काम, ये भी 10 से 12 तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है। घिसाई पॉलिशिंग। राम मंदिर निर्माण कार्य के परियोजना प्रबंधक जगदीश आफले भी लगातार अयोध्या में डटे हैं। आफले को निर्माण कार्यों का 40 वर्ष का अनुभव है। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और IIT पास आउट हैं। यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है, अपने में ही प्लिंथ के ऊपर, जमीन के ऊपर 26 फीट पे स्थित है। इसके बाद में इसकी शुरुआत होती है सिंहद्वार से, फिर आता है नृत्य मंडप, फिर आता है रंग मंडप, गृह मंडप, दोनों बाजू में है प्रार्थना और कीर्तन मंडप, और फिर आता है गर्भगृह। अब जब अंदर जाते हैं तो अंदर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में तल पे आते हैं जहाँ पे रामलला खड़े हैं। उसके बाद में नृत्य मंडप में जाते ही हमें सामने दिखाई देता है मार्बल का नक्काशीदार इनले वर्क। ऊपर है घुमट, वहाँ पे सरस्वती वीणा वादन कर रही है। संघर्ष के पत्थरों से राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले ऐसे ही एक राम भक्त अन्नू भाई सोमपुरा भी हैं। अन्नू भाई गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 76 वर्ष है। 42 साल की उम्र में पहली बार अयोध्या आए और 34 वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर तराश रहे हैं। अन्नू भाई की सबसे बड़ी पहचान यह है कि राम मंदिर के लिए लाए गए पत्थर पर सबसे पहली छेनी इन्होंने ही चलाई थी। मेरे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज तक मैं जिंदा हूँ। भगवान ने मैं कितनी बार बीमार भी हो गया था, मुन्ने जैसा हो गया था, फिर भी राम जी ने मुझे खड़ा कर दिया। मुझे राम जी के वो बहुत भरोसा, विश्वास है कि मंदिर अब बना के जाऊंगा। इन बड़े चेहरों के अलावा हजारों ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हैं, जिनकी छोटी छोटी भूमिका की बदौलत ही राम मंदिर का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। भगवान राम के मंदिर को बनाने में जो लोग दिन रात लगे हुए हैं, उन लोगों से भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है और कैसा जोश है आप लोगों का अभी? सर सत्यम कुमार नाम है सर, अयोध्या से हूँ सर। हाँ, बाजार सर। हाँ, क्या काम कर रहे हैं सर? स्टील फिटर है सर। हाँ, कब से काम कर रहे हैं सर? 4 मंथ हो गया। 4 महीने से काम कर रहे हैं। राम जी का काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर बहुत अच्छा सर लग रहा है। हाँ जी सर। देखिए अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? सुभाष भाई। सुभाष भाई कहाँ से हैं आप? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। अच्छा, जगन्नाथपुरी से आके राम मंदिर का काम कर रहे हैं जी। क्या महसूस हो रहा है आपको? तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम तो 5 महीना हो गया आया है। मूर्ति कारीगर हम लोग है। हाँ। मूर्ति बनाते यहाँ उड़ीसा से आया है। 20 आदमी हम तो यहाँ रहता हूँ पास में। हाँ। ये कम से कम 5 महीना हो गया। मंदिर निर्माण में योगदान देने का सौभाग्य जिसे भी मिला, वो इसे राम जी की कृपा मान रहा है। यही वजह है कि पूरी लगन और मेहनत के साथ सभी श्रमिक काम में कई महीनों से जुटे हैं। अयोध्या में राम के लिए काम कर रहे संदीप यादव हमारे साथ में है। संदीप, किस तरह से आप अपनी भावना व्यक्त करेंगे राम मंदिर को लेकर? जी सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ। जैसे राम सेतु का निर्माण हुआ था तो वहाँ पे जो बंदर एक एक पत्थर, एक गिलहरी भी थी, उसमें जो कुछ नहीं कर पाती थी तो वो जाती थी पानी में, फिर पानी से आके मिट्टी में लौट के जाके वहाँ पे वो करती थी। वही हम पहले के बंदर ही हैं, ताकि आज हमको ये सेवा का अवसर मिला। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि हम भी राम के
एक ईंट भी रखेंगे। आज हम मिशन का काम करते हैं मिस्त्री का, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। जी सर, इतना खुशी मिलता है, इतना आनंद आता है। हम यहाँ से जाते, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि चलो हमने एक ईंट रख दिया राम मंदिर में तो हमारा वो सदा के लिए अमर हो गया। भगवान का भव्य दरबार बनाने के लिए पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से लोग अयोध्या पहुंचे हैं। जिन लोगों ने मंदिर के लिए ग्रेनाइट पत्थर मुहैया कराए वो भी आज खुश हैं। राम मंदिर के लिए ग्रेनाइट उपलब्ध कराने वाले लोग हमारे साथ में संजय तिवारी हैं। संजय तिवारी जी, कितना ग्रेनाइट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है राम मंदिर के काम में? देखिए सर, यहाँ पर 17,000 मेजर स्टोन लगे हैं, जिनका एवरेज साइज जो था 1.5 मीटर बाई 900 बाई 740। तो वो यहाँ पर 17,000 लगा है, जिसमें से 6,000 नंबर हमारी कंपनी ने सप्लाई किया है। आप लोग पहले आए हैं, मुझे मालूम है, आपने देखा होगा सीयर की के थ्रू ग्राउंड पर लगता था, तो वो हम लोगों ने लगाया है। मतलब उसका मेजर काम किया है। बाद में हमने ऊपर में सैंडस्टोन का थोड़ा सा काम किया है, बट वो ग्रेनाइट का काम काफ़ी चैलेंजिंग। कितना मजबूत है ये काम? देखिए सर, ये इतना मजबूत है कि ये 1000 सालों के लिए मंदिर बनाया गया है। इसलिए इसमें आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि इसमें एक मतलब कांटी के बराबर भी लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो फाउंडेशन तक है वो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोगों ने क्रॉस कनेक्ट करके एक दूसरे से, हर पत्थर 4 पत्थर से कनेक्ट है, ऐसा करके वो गया है, उस ऊपर तक बना है। राम भक्तों के संघर्ष और तपस्या के बाद मंदिर बन रहा है, इसीलिए इस पुण्य काम में भागीदार बने लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है। कैसा उत्साह है आप लोगों में मंदिर निर्माण के उद्घाटन को लेकर? मोदी जी आ रहे हैं 22 जनवरी को। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। ये सौभाग्य बहुत अच्छे से मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है राम भूमि में। अयोध्या में जब उत्सव की तैयारी हो रही है तो इन किरदारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भव्य मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी लोग उस अध्याय का हिस्सा हैं जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।